इज द ये चिकन, ये है मटन, ये कबाब, ये है चिकन पुलाव, ठीक है, ये है रेबियन पुडिंग। एकदम से खबर मिली कि फराह मैम की मॉम जो है वो नहीं रही। कहाँ रहती है दादी? नीचे। नोज बताओ, नोज। हाँ पापा, नोज का है? देव मुझे कैसे करते हैं? चबी चिक्स, कहाँ है चबी चिक्स? हाय। वालेकुम सलाम। मुझे बिग बॉस पापा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कभी भी? जाना चाहिए लेकिन आगे भी नहीं सोचू ना मैं कभी बिग बॉस जाने का। संतोष कैसा है क्या है, तो मैंने बताया था कि आपकी किडनी इनका डायलिसिस चलता है अभी, बट अभी फिजिकली ये बेटर है, काफी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेड बताओ, हेड का है आपका? हेड बताओ, हेड का है? हाँ। इसके जो कुर्ते थे सारे वो छोटे हो गए हैं। उनके लिए बहुत सारे कुर्ते लिए। सूट का जो पेंट है वो कंप्लीट हो गया, मैंने इसे पहन लिया है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं, और ना ही अभी ऐसा कोई प्लान है कि मैं इस सीजन में जा रहा हूं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, रेस्टोरेंट की ओपनिंग कब है, कब काम कंप्लीट होगा, कब ओपन किया जाएगा रेस्टोरेंट, इस पर भी हम आपको बताएंगे, इस पर भी बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिन ख़राब ना हो, किसी की आँख में आंसू ना आए। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तनकीद करें, बिला वजह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर तनकीद का हक बनता है वहाँ पर तनकीद करें, बिला वजह ये देखें वो देखें ये कर आके आप तनकीद ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो पहले बात करेंगे रूहान की। रूहान दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, बहुत सारी अब बातें बताता है, करता है, इशारे बताता है, करता है, बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है रूहान। अभी वो पापा भी कहना शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी बात है इस वीडियो में कि रूहान ने पापा कहना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की कि रूहान पापा पापा कह रहा है। यकीनन आपने वो वीडियो मिस नहीं की होगी। फिर दीपिका का नया काम शुरू हो रहा है। दीपिका ने नए काम के लिए एम्प्लॉय जो है वो हायर करना शुरू कर दिए हैं। किससे क्या काम लेना है वो भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है। लैपटॉप पे बैठी अपना काम कर रही थी, और संतोष जी जो है उनको उन्होंने अपनी एज अ स्टाफ हायर कर लिया है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। और बिग बॉस के बारे में शुएब की क्या अपडेट है, क्या शुएब बिग बॉस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, पापा ने क्यों इनकार किया है कि नहीं जाना, या पापा क्या सोचते हैं बिग बॉस के बारे में, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबा की क्या अपडेट है। सबा मौधा से आपको पता है आ चुकी है, ससुराल वाले भी साथ आए हैं। कैसा दिन गुजर रहा है, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कोई नई खटपट तो नहीं हुई, सबा से कोई गलतियां तो नहीं हुई, सबा कैसे उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, कैसे उनका ख्याल कर रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हम आगाज़ करेंगे। आज हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग शुरू हुआ। शुएब का वीलॉग शुरू हुआ घर में दावत पे। जैसे कि आपको पता है कि घर में दावत थी, सबा के ससुराल वालों की दावत थी, उसके सास ससुर हज कर आए थे, तो दीपिका ने भी दावत करनी थी, अम्मी ने भी दावत करनी थी। अभी ये फ़ाइनल नहीं हुआ, और ना अभी ये चीज़ पता है कि अम्मी अलग दावत करेंगे या ये एक ही ग्रैंड दावत थी जो दीपिका ने कर दी, क्योंकि दीपिका अम्मी लोगों की ही बहू है। तो अभी देखते हैं हम कि अम्मी अलग करती हैं या ऊपर जो दावत हुई है वो ही दावत की है। तो शुएब ने दिखाया कि आज दावत में क्या बना है। ज़र्दा बना मीठे में, फिर उसके साथ अरेबियन पुडिंग बनी, और उसके बाद जो मेन कोर्स था उसमें बनाया था दीपिका ने मटन, चिकन पुलाव, और साथ में दीपिका ने बनाए थे कबाब। उसके साथ दीपिका ने पापा और सनी के पापा के लिए बनाई थी अरेबियन पुडिंग,
और वो भी शुगर फ्री, कि जो शुगर फ्री खाना चाहते हैं वो खा लें। ज़्यादा सारा उसने मीठा बनाया था ताकि कम ना पड़े, कमी ना आए। तो शुएब ने कहा कि मैं वीलॉग को सुबह ही शुरू करने वाला था लेकिन नहीं कर सका, क्योंकि मुझे सुनने में आया, कॉल आई, पता चला कि फ़राह खान जो हैं उनकी वालदा की डेथ हो चुकी है। तो मैं उधर चला गया, उनसे मिलने गया। तो मैं तो चला गया, दीपिका नहीं जा सकी क्योंकि घर में दावत थी, खाना पक रहा था, बन रहा था, तो ये नहीं निकल सकी क्योंकि आज ही उनकी डेथ हुई है और आज ही दीपिका जो है घर में दावत का एहतमाम कर रही थी। तो दीपिका नहीं जा सकी, मैं गया हूँ, मिलकर आ गया हूँ। तो वीलॉग सुबह शुरू करना था कि तैयारियाँ कैसी हो रही हैं, क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या रहता है, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि मुझे उधर जाना पड़ा, तो घर पर टाइम नहीं दे सका। फिर रूहान की मस्तियाँ जो हैं वो शुरू हो गई। रूहान वॉक कर रहा था नानी के साथ कि मैंने वॉक करनी है, और इसी दौरान रूहान अपने मतलब पापा को, शुएब को कह रहा था पापा पापा पापा। शुएब ने कहा कि हाँ पापा, बिल्कुल मैं पापा हूँ। अब अम्मी नहीं अभी तक बोला, उसने मामा नहीं बोला। रूहान जो है अभी कहता है पापा, उसने पापा कहना सीख लिया है। बच्चे जो है शुरू में या पापा कहते हैं या बाबा कहते हैं या दादा कहते हैं, ये इजी वर्ड होता है उनके लिए जो वो बोलना शुरू कर देते। इसमें ये परेशान या ये गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है कि रूहान जो है वो उसने पहले शुएब को पापा कहना शुरू कर दिया, मुझे अम्मी नहीं कहा। और ना ही किसी को इस पे तनकीद करनी चाहिए, ना ही दीपिका को सुनाना चाहिए कि देखें रूहान अपने वालिद से ज़्यादा प्यार करता है, आपसे नहीं करता। तो ये बच्चों का एक जेन्युइन जो है वो चीज़ है कि वो पहले पापा, दादा या बाबा ही कहते हैं। ईजी वर्ड है तो वो बोल लेता है। फिर उसके बाद रूहान को एक चीज़ ये भी सिखाई कि दादी कहाँ रहती है। तो रूहान इशारा करके बताता है कि दादी नीचे रहती है। वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की। रूहान को भी मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखा रहे हैं। फिर उसको सिखाते क्यूटी पाई कहाँ है, हेड कहाँ है, नोज़ कहाँ है। फिर उसको ये बताते हैं कि पापा कहाँ है, तो वो बताते हैं पापा यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, नोज़ यहाँ पर है, चीक्स यहाँ पर है, फेस यहाँ पर है। फिर वो बताता है दादी नीचे रहती हैं। जब भी उससे पूछा कि दादी कहाँ पर है तो रूहान ने इशारा करके बताया कि दादी नीचे रहती है। तो सब बहुत खुश है कि रूहान नई नई चीज़ें सीख रहा है और पापा पापा बोल रहा है। शुएब भी बहुत खुश है कि रूहान ने पहला वर्ड जो है वो पापा कहा है और मुझे वो पापा कहता है, तो इसकी अलग ही फीलिंग्स है। तो शुएब की खुशी की कोई इंतहा नहीं। दीपिका कहती है भाई अम्मी भी बोल ले, अम्मी भी बोल ले, अम्मी भी कह ले, लेकिन रूहान फिर भी पापा 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 ही कहता है। फिर दावत शुरू हुई, रूहान की मस्तियाँ सबने बहुत इंजॉय की। रीज़ा, अम्मी, रेहान, शुएब, दीपिका की अम्मी, ये सब वहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद दावत शुरू हुई, सनी की फैमिली आ गई, रुखसाना बाजी भी आई, साथ जो स्टाफ है वो भी आया, मतलब भोरा के साथ कृष्णा, ये भी दावत पे आए, इन्होंने भी खाना खाया। सबको खाना बहुत पसंद आया। दीपिका ने बहुत मेहनत की, बहुत मन से उनके लिए खाना बनाया, बहुत मन से उनके लिए दावत का एहतमाम किया। स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए शुगर फ्री अरेबियन पुडिंग बनाई, जिसकी वजह से सब बहुत खुश थे कि पापा लोग भी अभी मीठा खा सकते हैं। आप एक दावत का, ग्रैंड दावत का एहतमाम करते हैं और उसके बाद जब आपको ये पता चले कि जो मीठा नहीं खा सकते उनके लिए मीठे का भी एहतमाम है, तो एक अलग ही खुशी होती है। खाना खाने के बाद फिर दीपिका ने दिए सनी की फैमिली को गिफ्ट्स। रुखसाना बाजी को भी सूट दिए, सनी की अम्मी को भी सूट दिए, पापा को भी सूट दिए कि ये आप हज से आए हैं तो ये आपके लिए सूट है। तो अम्मी को भी अपने सूट बहुत पसंद आए, रुखसाना बाजी को भी बहुत पसंद आए। रुखसाना बाजी दीपिका से मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि वो टीवी पर आती हैं। फिर रुखसाना बाजी ने एक फ़ोटो भी बनवाई ताकि वो गांव में जाके दिखाए कि वो दीपिका कक्कड़ के साथ फ़ोटो बनवा कर आई हैं, क्योंकि दीपिका का ऑब्वियसली एक नाम है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो रुखसाना बाजी बहुत खुश थी दीपिका के साथ अपनी फ़ोटो बनवा कर। फिर सब लोग अपने घर चले गए। फिर शुएब और पापा बैठे थे। शुएब ने कहा कि मैं बिग बॉस में नहीं जा रहा। हर बंदा ये कह रहा है कि हम आपको जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत मैसेजेस होते हैं, बहुत अफवाहें फैल रही हैं कि शुएब जो है वो बिग बॉस का इस साल हिस्सा होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा रहा। शुएब बात कर रहे थे तो पापा आए, तो पापा ने कहा कि जाना चाहिए, अच्छी जगह है। शुएब ने कहा कि वहाँ पर लड़ाई होती है, ये सब होता है, तो क्या मैं बिग बॉस में जा सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ? तो पापा ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना, तुमने नहीं जाना, तुम ना जाओ। तो शुएब ने कहा क्यों? कहा कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, चालाक लोग वहाँ पर होते हैं, तो तुम अभी चालाक नहीं हो, तुम किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, खामोश रहोगे तो भी तुम आ जाओगे, तो इसलिए तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है,
तुम ना ही जाओ, ना 4 साल बाद, ना 2 साल बाद, ना 1 साल बाद। बिग बॉस तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम जैसे लोग बिग बॉस में नहीं जा सकते, इसलिए तुमने नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। पहले पापा ने कहा कि अच्छी जगह है, हाँ चले जाना चाहिए। तो दीपिका ने कहा देखो पापा मेरे साथ है कि आपको बिग बॉस में जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर जब पापा ने कहा कि नहीं, तो शोएब ने कहा कि ठीक है, कहा चालाक लोग जाते हैं। तो उसने कहा दीपिका भी तो गई थी, क्या दीपिका चालाक है? ये तो विन करके भी आई है ट्रॉफ़ी। तो पापा ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो पापा ने शोएब को मना कर दिया। दीपिका के वीलॉग में शोएब ने कहा था कि अभी मैं नहीं जा रहा, ये अफवाहें हैं, आपको अफवाहों पे कान नहीं धरना चाहिए। दीपिका ने सवाल किया था कि क्या आप बिग बॉस में जा रहे हैं? सोशल मीडिया पर बहुत ही अफवाहें चल रही हैं, बहुत ही बातें हो रही हैं कि शोएब जो है वो बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये फर्स्ट कंटेस्टेंट है। तो शोएब ने कहा कि नहीं, इस साल तो नहीं हो सकता, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, जब भी मुझे कोई मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगा। हो सकता है मैं चला जाऊं, लेकिन अभी मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं हूं। तो आप ये ना सोचें और ना बातों पे गौर करें कि मैं बिग बॉस का हिस्सा हूं। लेकिन पापा ने मना कर दिया है। तो अब जो 90% चांसेस हैं वो यही है कि शोएब कभी भी आपको बिग बॉस में नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि पापा ने कह दिया है कि ये जो जगह है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चालाक लोगों के लिए है, ये लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों के लिए है। तुम अच्छे हो, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तुम सीधे हो, ये टेढ़े लोगों का काम है। तो तुम इसलिए वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते और ना ही तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम बिग बॉस में जाओ। तो अभी तक तो स्टॉप लग गया है कि शोएब को मना कर दिया है पापा की तरफ से। पापा ने अपना एक फ़ैसला सुनाया है, राय दी है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ बिग बॉस में। तो ओबियसली शोएब अपने पापा की बात मानेंगे, इनकार नहीं उन्हें करेंगे। तो देखते हैं, या मनाएंगे जब जाना होगा, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल या उससे अगले साल जब भी उनको मौका मिला तो फिर देखेंगे कि क्या शोएब का रिएक्शन होता है और क्या शोएब फैसला करते हैं कि वो बिग बॉस में जाएंगे या नहीं। फिर शोएब जिम गए, जिम में उन्होंने खूब जिम की, खूब एक्सरसाइज की। शोएब ने कहा कल दावत थी, बहुत मैंने खाना खाया। दीपिका ने चिकन और मटन बहुत मज़े का बनाया था। मटन उसने आज इस बार अलग किस्म का बनाया था जो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने पेट भर के खाया। अरेबियन पुडिंग भी खाई, जर्दा भी खाया, बिरयानी भी खाई। तो इसलिए अभी मैंने आज बहुत हैवी वाली जिम की है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है। फिर उसके बाद कहा कि ताकि जो मैंने कल खाया है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग में संतोष भैया, ये वही हैं जो शोएब लोगों के ड्राइवर थे। 1.5 साल से इनके गुर्दे का इशू था, इनके डायलिसिस हो रहे थे, गुर्दे वाश हो रहे थे, तो जिसकी वजह से वो ड्यूटी पर नहीं थे। संतोष की जो मदद है ये लोग कर रहे थे, उनकी दवाइयाँ, उनके खर्चे जो भी है, जितना ये कर सकते हैं उतना पूरा कर रहे थे। लेकिन संतोष ने कहा कि मैं घर बैठे बैठे तंग पड़ रहा हूँ, मुझे काम करना है, मैं काम करना चाह रहा हूँ। फिर संतोष भैया आए इब्राहिम फैमिली के पास, उन्हें बताया कि मैंने काम करना है। तो फिर शोएब ने कहा कि अभी आप ड्राइविंग तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके डायलिसिस हो रहे हैं, तो इसलिए आपसे ड्राइविंग का काम नहीं होगा। तो आप जो दीपिका का नया जर्नी है, नया सफ़र है, उस पर उसका साथ दें। वहाँ पर फिर दीपिका ने उनको अपने साथ रखा है, हायर किया है कि आप मेरे साथ ये काम करें। 3-4 घंटे का काम होगा, 3 घंटे बैठे और चले जाएं। ये सिर्फ इसलिए कि जो बीमार बंदा है घर बैठ बैठ के तंग पड़ जाता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हो गया हूँ। तो संतोष भैया की भी अभी यही सोच है। इसी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मैं घर बैठ गया हूँ, मैं काम करने वाला बंदा हूँ, घर कभी नहीं बैठा, अब मुझे घर बैठना पड़ रहा है सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से, लेकिन मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं कब तक किसी से मदद लेता रहूँगा। तो फिर शोएब और दीपिका ने कहा कि आप आ जाए, 3 घंटे यहाँ पर बैठें, ये काम करें। तो दीपिका के साथ वो अटैच हो गए, उनका स्टाफ मेम्बर बन गया है। तो अभी दीपिका ने उनको कुछ काम बताए हैं कि ये काम आप करें। तो संतोष भैया भी खुश हैं कि चलो मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी से मदद नहीं ले रहा, मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, मैं बेकार नहीं हुआ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये ओबियसली मेंटली तौर पर काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। एक चलता फिरता बंदा हो, काम करता बंदा हो, जब वो बिस्तर पे लग जाए, कुछ ना कर सके, तो वो ओबियसली परेशान होता है। तो इसलिए संतोष भैया को इस चीज़ से निकालने के लिए उनको दोबारा कहा है कि आप आएँ, आप काम करें, 3 घंटे करें और फिर घर चले जाएँ। तो ये था शोएब का वीलॉग। अभी दीपिका के वीलॉग की बात करते हैं। दीपिका का वीलॉग शुरू हुआ रूहान के राउंड एंड राउंड से, रूहान के खेलने से, कि रूहान खेल रहा है राउंड एंड राउंड, बहुत शौक से खेलता है। फिर उसके बाद ये घूमने के लिए निकल गए। घूमने के लिए क्या निकल गए, रूहान के जो कुर्ते हैं वो छोटे हो गए, तंग हो गए, रूहान माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो दीपिका ने कहा कि अभी इसके नए जो कुर्ते हैं वो बनवाने हैं, नए सूट बनवाने हैं ताकि ये अच्छे से पहन सके। गर्मी का मौसम है तो रूहान ज़रा कपड़ों में खुश होता है। तो अभी मैं इसके लिए कपड़े लेने जा रही हूँ, तो इसलिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं भगवान कलेक्शन।
तो रूहान जाके दुकान पे बहुत खुश होता है, बैठ जाता है उसके काउंटर पे। तो दीपिका ने कहा कि ये रूहान की फ़ेवरेट जगह है और रूहान अपनी फ़ेवरेट जगह पर बैठकर बहुत खुश है। और ये देखिए हमने वीडियो भी आपके साथ शेयर की कि कैसे रूहान अपनी खुशी मना रहा है। फिर वहाँ पर भी कह रहा था पापा पापा पापा। तो दीपिका ने कहा भाई अम्मी बोल लो। फिर उसके बाद दीपिका कह रहा था आजा आजा आजा। ऐसे लफ्ज़ जो है वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि वो ईजी हैं। अम्मी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो भी सीख जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि आज हम रूहान की शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर सेल है जिसका मुझे नहीं पता था। यहाँ पर आके पता चला कि भगवान कलेक्शन पर सेल है। फिर दीपिका ने अपने भी बहुत सारे कपड़े ले लिए, अम्मी के भी ले लिए, अपनी सास के लिए भी ले लिए, शुएब के लिए भी ले लिए, रूहान के भी ढेर सारे कपड़े लिए। तो दीपिका ने कहा कि आज मैंने खूब सारी शॉपिंग की क्योंकि सबा की जो अम्मी सास जो आई थी उनके लिए भी लिए, सनी के पापा के लिए भी लिए, तो रुखसाना बाजी के लिए भी लिए, तो सबको कपड़े भी दीपिका ने दिए। फिर उसके बाद वहाँ पर दीपिका ने एक रूहान को और भी चीज़ सिखाई है कि क्लैपिंग करो। तो रूहान क्लैपिंग कर रहा था कि क्लैपिंग करो, तो रूहान क्लैपिंग कर रहा था, आजा 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 भी कर रहा था। फिर वहाँ से निकले शॉपिंग करने के बाद, तो रास्ते में इन्होंने खाना था कुछ, बारिश थी तो गाड़ी में ही डोसा मंगवा लिया। फिर उसके बाद एक और जगह पे रुके कि चाय पीनी है, मटका चाय, गुल्लड़ चाय पीनी है। तो धर्मदादा ने चाय ला कर दी। तो वहाँ पर था वड़ा पाव। तो दीपिका ने कहा कि जो मेरी अम्मी है इसकी दीवानी है वड़ा पाव की, जहाँ पर नज़र आएगा वहाँ पे वड़ा पाव ये खाएंगी। तो अम्मी आप खा लें। अम्मी ने वड़ा पाव खाया, समोसा खाया, साथ में चाय पी, खूब बारिश को एंजॉय किया। पुणे में कहा कि हम बहुत एंजॉय करते थे बारिश को, चाय साथ में वड़ा पाव। तो अम्मी को आज भी मैंने वड़ा पाव खिलाया, पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। फिर उसके बाद दीपिका की एक शर्ट थी जो लास्ट वीलॉग इन्होंने कहा था कि मैं इस पर कलर करूँगी, नहीं कर सकी, लेकिन उस पर कलर किया, उसको फिर पहन लिया। डीप उसकी नेक लाइन थी, फिर उसको भी छोटा किया, तंग किया ताकि वो पहन सके। बहुत ही प्यारा आउटफिट उन्होंने बना लिया, अपना कलर कर लिया। बिल्कुल सादा था लेकिन सादा को उन्होंने कलरफुल कर लिया। उसके बाद शुएब से वही क्वेश्चन किया कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि दीपिका चाह रही थी कि शुएब भी जाए और विन करके आए, लेकिन पापा ने अब मना कर दिया तो अभी शुएब नहीं जा सकते। दीपिका के वीलॉग में ही शुएब ने एक दिन पहले बताया था कि मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं हूँ, आप अफवाहों पर यकीन ना करें। सबा का वीलॉग भी आया है, उस पर हम कल बात करेंगे, आज नहीं कल हमारा एक और वीलॉग भी आएगा, एक और वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।